नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे एक लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग। तो यहाँ पर एक एडवाइजरी इशू की गई है बाय दी सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और इसमें बात की गई है टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग इनवॉइस ऑन दी IRP पोर्टल, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल। तो यह जो एडवाइजरी इशू की गई है, इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। अगर आप जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, टेली, एक्सेल से जुड़े सभी तमाम अपडेट्स पाना चाहते हैं, आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको दिया गया है, जहां पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, जिनके जरिए आप सीख सकते हैं रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है, टैक्सेस की पेमेंट्स कैसे करनी है, रिकंसिलिएशंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, और बहुत सारी लाइव वर्कशॉप्स, प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स इन सभी कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड की गई है। चाहे वो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग है, चाहे वो टीडीएस के रिगार्डिंग है, चाहे वो जीएसटी के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस एडवाइजरी की जो एडवाइजरी इशू की गई। उस एडवाइजरी की अगर मैं बात करूं, अभी तक क्या होता है, जो ई इनवॉइस आपको जनरेट करना होता है, उसकी जो लिमिट है, वो लिमिट है अगर आपकी जो टर्नओवर है 10 करोड़ रुपीज को एक्सीड कर जाती है, तो ऐसे में आपके लिए जो है ई इनवॉइस रिपोर्टिंग जरूरी हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है। लेकिन यह जो ई इनवॉइस रिपोर्टिंग है, इसके लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। इट मींस अगर आपने कोई इनवॉइस जनरेट किया है, तो ऐसे में उसको आप IRP, इनवॉइस रिपोर्टिंग पोर्टल पर कब तक रजिस्टर कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पर एक टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब कर दी गई है 7 डेज की। इट मींस 7 डेज के अंदर आपको जो है अपना इनवॉइस ERP पोर्टल पर रजिस्टर करना ही होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसे में 7 डेज के बाद आप उसके रिगार्डिंग ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एडवाइजरी इशू की गई है, और यह जो लिमिट ऑफ 7 डेज प्रिस्क्राइब की गई है, यह उन टैक्स पेयर्स के लिए प्रिस्क्राइब की गई है जिनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है। तो यहाँ पर इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट to impose a time limit on reporting old invoices on the e-invoice IRP portal for taxpayers with AATO, that is annual aggregate turnover greater than or equal to 100 करोड़ रुपीस। तो जिनकी भी 100 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, उनके लिए एक टाइम लिमिट यहाँ पर इम्पोज की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है बाय द गवर्नमेंट। To ensure timely compliance, taxpayer in this category will not be allowed to report invoices older than 7 days. It means 7 दिन से पुराना अगर कोई इनवॉइस है जो आप अब रजिस्टर करना चाहते हो IRP पोर्टल पर, अब आप नहीं कर पाएंगे। प्लीज नोट दैट दिस रिस्ट्रिक्शन विल ओनली अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट टाइप इनवॉइस। इट मींस यह सिर्फ इनवॉइसेस के लिए रहेगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग यह लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस आप 7 डेज से ज्यादा जो ओल्डर डेबिट नोट्स, क्रेडिट नोट्स होंगे, उनको IRP पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इनवॉइस हैज बीन रेज्ड ऑन 1 अप्रैल, इट कैन नॉट बी रिपोर्टेड आफ्टर 8 अप्रैल। 1 अप्रैल को अगर कोई इनवॉइस क्रिएट किया गया है, इशू किया गया है, तो उसकी रिपोर्टिंग आप 8 अप्रैल के बाद नहीं कर पाएंगे। द वैलिडेशन सिस्टम बिल्ट into the invoice registration portal will disallow the user for reporting the invoice after the 7 days window। 7 दिन के बाद जब आप उसको रजिस्टर करने जाएंगे तो पोर्टल आपको डिनाई कर देगा, अलाउ नहीं करेगा। Hence, it is essential for taxpayers to ensure that they report the invoice within 7 days provided by the new time limit। तो अब 7 डेज के अंदर आपको अपने जो ओल्डर इनवॉइसेस हैं उनको रजिस्टर करना ही होगा। It is further to clarify that there will be no such reporting restrictions on taxpayers with AATO less than 100 crores। तो जिनकी भी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से कम होगी, उनके लिए भी यह 7 डेज की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस वो 7 दिन से ज्यादा पुराने इनवॉइसेस को भी रजिस्टर कर पाएंगे। और यह जो टाइम लिमिट है 7 डेज की, यह 1 मई
23 से एप्लीकेबल होगी। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम फॉर टैक्स पेयर्स टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट which may require changes to your systems, we proposes to implement it from 1st of May 23 onwards। तो 1 मई 2023 के बाद यह चेंज एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक सफिशिएंट टाइम आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप अपने सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं अगर कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में 1 मई 2023 से ध्यान रखें, अगर आपके केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल है, आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज से ज्यादा है, तो ऐसे में 7 डेज से ज्यादा का टाइम आपको अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर रजिस्टरिंग द इनवॉइस ऑन आईआरपी पोर्ट। तो ये तो था एक नया अपडेट जीएसटी के रिगार्डिंग जो एडवाइजरी इशू की। ऐसे बहुत सारे अपडेट जो है डे टू डे इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, टीडीएस के रिगार्डिंग, जीएसटी के रिगार्डिंग आते रहते हैं। तो अगर आप इनसे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो ऐसे में हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर सभी अपडेट्स की पीडीएफ फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऐप जो है ऑल अबाउट टैक्सेस वो इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जहां पर बहुत अच्छे कोर्सेज रिगार्डिंग अकाउंटिंग, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सेल, टैली, इन सभी के रिगार्डिंग बहुत अच्छे प्रैक्टिकल कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस।